बड़ बुजुर्ग गार्जियन से आग्रह होगा कि हम आपके गांव में आए हुए हैं और जो बात रखना चाहते हैं तो अगर आप आ जाते तो दो बात होती। क्योंकि चुनाव में मात्र 4 दिन शेष रह गया है। इसके बाद आपको अपना कीमती वोट देना है। आप अपना वोट कहाँ दीजिएगा नहीं दीजिएगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम इतना आग्रह जरूर कर लेंगे कि सब कोई के सुन लेना है, समझ लेना है और निर्णय अपना मन से लेना है। तो जो दूर होंगे उनसे भी आग्रह है कि आ जाते तो जो बात हो जाती, क्योंकि हम लोगों को भी और जगह भी जाना है। चलिए, विजय भाई जिंदाबाद। अच्छा तो थोड़ा देख लीजिए और लगा जाता। हमें लगता है कि एक चलते आवाज में निकलती, आवाज गूंज रहा है। अच्छा तो क्या बात शुरू किया जाए हमारे समझ से। अब जो भी लोग होंगे करीब करीब आइएगा हैं। क्या मुन्ना बाबू उधर आवाज जाता ना। तो चलिए सबसे पहले हम चातर गांव के तमाम जनता के, गार्जियन के, बड़ बुजुर्ग जो भी है, माता बहन के हमारा प्रणाम है और नौजवान के क्रांतिकारी सलाम है। आज हमने के 5 वर्ष के बाद फिर से वो वोट देने के मौका मिला है। सब कोई के एक वोट होता है वो, लेकिन ऐसा पर्व है कि 5 वर्ष में एक बार आता है। आप भी समझ रहे होंगे कि हम जो आए हैं कारण से आए हैं, क्योंकि 4 दिन के बाद वोट है। हमारा पहले भी यहाँ पर कई लोग आए होंगे और अभी 4 दिन में हो सकता है कि कई लोग आवेंगे। वही में से वो हम हैं और एक हम ही नहीं है, हमारे जैसा और 17 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह 18 गो में से किसी एक में वोट देना है। आप 19वां आदमी में वोट नहीं दे सकते हैं क्या करके भी, क्योंकि जो चुनाव में खड़ा है उसके में वोट देना है। तो हम यह आग्रह कर रहे हैं कि कोई भी काम करे से पहले सोचे के चाहिए। काम कर लेने के बाद सोचना पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर हम सोच समझ करके निर्णय लेंगे तबे हमारा फायदा होगा। अन्यथा 5 वर्ष हमारा फिर वही ऊपर देखते रहना पड़ जाएगा। एक समय था, आज से 15 वर्ष पहले जब 2010 में हम आए थे, अब पहला चुनाव लड़ रहे थे, तो हमें याद है कि चातर गांव में जितना वोट था ओकरा में से आधा वोट तो अकेले सोम प्रकाश के आया था और आधा गांव में बाकी सब के बचाया था। तो 15 वर्ष पहले की घटना है। जरूरी नहीं है कि हर बार वही बात होगा। आप अपना जहां मन बनाए होंगे वही वोट दीजिएगा। और ऐसे भी हम वोट मांगते भी नहीं है, हम अपनी बात रखते हैं। उस समय भी 2010 में भी वोट नहीं मांगे थे। जो भी लोग होगा याद होगा, हम बात रखते थे और आप अपना सोच समझ के निर्णय लेते थे। आज भी हम वही काम हर जगह करते हैं। और आज जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं 10-20 गाड़ी जो भी होके, ये सब लोग हृदय से जुड़ा हुआ आदमी है। तो हो सकता है कि हमने के 2010 में अच्छा काम नहीं किए होंगे, तो यहाँ से 15 में कोई और जीता, 20 में कोई और जीता है, अब 25 में कोई और जीतेगा। वो आपका वोट हर गांव को मिला के देखा जाएगा, उससे जिसका सबसे ज्यादा वोट होगा वो विजयी होगा। लेकिन हमारा जहां तक याद है कि चातर गांव में सोम प्रकाश 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार आई बढ़ो। और अभी भी लगता है कि
2-3 महीना पहले का घटना है मिस्त्री जी वाला। वो लड़का जो पटना में नागेंद्र मिस्त्री, हाँ हाँ, ये हुआ था। तो हम लोग घाट पर भी वहाँ राशि खानी पहुंचे थे, हाथ पाट था। तो चातर गांव जब जहाँ पुकरले है आदमी वहाँ पहुंचल है। और हमरा लगता है कि चातर गांव से भी कुछ लोगों का लेबर वाला खाता शायद खुला था कि नहीं खुला है। कुछ लोगों का खुला है। अच्छा, कुछ लोगों के खाता में 5,000 रुपया आ रहा था, आया है कि नहीं गाँव में? कोई आयल हो है। तो हमनी के एक बार जीतल थे, 2 साल रहे थे, लेकिन उस 2 साल में कुछ गरीब के खाता खुलवावल गई रहे। लेकिन ओकरा बाद उस समय जो खाता खुलत रहे तो 50 रुपया में, जब हमने के विधायक पद से हटनी जा तब पता चला कि वो खाता खोलने में 200, 400, 500 और अब 1,000 रुपया लगने लगा, 1500 भी। तो भाई क्या बात था कि 100 प्रकार शुरू किए थे तो 50 रुपया में होता था और अब 1500 रुपया लगने लगा। इसका मतलब है कि पहले लेबर इंस्पेक्टर के डर रहता था कि 100 प्रकाश है, अब उन्हीं के डर नहीं कि कोई विधायक यहाँ है। तो ये आप देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर क्या कारण हुआ। और ये हमारे पास कुछ लोग फोन करके पूछ रहे थे, इस गांव से भी, हमारा नाम नहीं याद है, कि सर फलनिया के खाता में 5,000 रुपया आया है, हमनी खाता में काहे नहीं आया। सही बताइए, वोट के समय तो कह रहे थे कि ऊपर देख रहे हैं हम लोग। तो वोट के समय जब आप ऊपर देखे थे तो नीचे आपको सवाल पूछने का हक है। जब आप ऊपर देखे हैं तो पूरा ही न पूछिएगा। लेकिन अगर हमने विधायक थे तो 50 रुपया से 51 रुपया नहीं लगा था। तो इस बात के सोचने की, समझने की जरूरत है। हो सकता है कि हमने के सब कोई के खाता नहीं खुलवाए थे, लेकिन हमारा बाद 2015 में जो विधायक जी बने थे, उन जो है कितने लोगों का खाता खुलवाने का काम किए हैं। 20 में जो बने हैं, उन कई लोगों का खाता खुलवाए हैं। क्या है उनका समझ से खाता खुलवाना से वोट नहीं मिलता है। उन लोगों का साफ बात है कि टिकट ऊपर से लेकर के आइए और जनता के वोट मिल जाएगा, तो काहे खाता खुलवाने वाला काम करेगा। हम तो आपके रात में पहुंचे थे, हाथ काट में। कई गो आपके विधायक जी रात में हाथ काट में आए थे। वो हंसते हैं कि विधायक जी हाथ काट में गया से वोट नहीं मिलता है। वो लोग का कहना है कि सीधे ऊपर से टिकट लेकर के आइए, वोट मिल जाता है। तो एक हम नेता की गलती नहीं कहेंगे। एक जगह लोग विधायक जी का शिकायत कर रहा था जिनोलिया में, ऋषि बाबू का। बोले काहे उनका शिकायत कर रहे हैं? अरे आपके वोट के समय में जहां देना होगा वोट दीजिएगा। क्या विधायक जी किसी को गाली देने का काम किए हैं? करना तो सब का दिक्कत है। एक देख के वोट दिए थे, तुमको तो लालू जी के देख के वोट दिए थे। तो आप लालू जी के वोट दिए थे तो क्या ऋषि बाबू लालू जी के छोड़ करके मोदी जी के पास चले गए? तो लोग कहा कि ना, तो सब का बात है। तो जनता के बीच घूमते नहीं है। तो हम पूछे कि नहीं बताया कि जनता के बीच घूमने वाला क्या वोट देते हैं? तो कहा कि हाँ, इससे बतिया तो ठीक है कहते हैं। तो कभी बेचारा जनता के बीच घूमने में अधूरा जाएगा और टिकट में नहीं मिलेगा तो उसको वोट दीजिएगा, ताकि विधायक जी छोड़िए ये सब बात। मैंने हम उनके बतिया से पूछने तो वही बतिया कहते हैं उनकी छोड़िए। तो जरूर हमने के कहीं ना कहीं जनता के में गलती रहता है। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप ऊपर देख करके वोट दे रहे हैं तो जो नेता है वो नीचे में देखने लगेगा तो ऊपर से तो कर टिकटवा छूटिए में जाएगा। तो जब टिकट छूट जाएगा, बेचारा कितनों काम किया रहेगा तो वोटे नहीं मिलेगा।
तो काहे लिए जनता के बीच जाएगा। तो हम ठोक ठिठा करके यह कहेंगे कि अभी आपका वोट देने का अधिकार मिला है, ये अधिकार जो है ऐसा ही नहीं मिला है। अगर आज से 100 वर्ष पहले देखिए तो हमने के देश में वोट देने का अधिकार नहीं था। अगर हाई आज वोट वाला बात ना होती तो कोई नेता गावे गावे घूमी चुनाव में हो। ये अधिकार दिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उस संविधान के रचना किए कि अब जो है राजा